आप सब में बैठे मेरे गुरु नानक, मेरे सतगुरु, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। स्टार्ट करते हैं 3 बार एक ओंकार के उच्चारण से। मेरे साथ करिए। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। गुरु नानक ने आपको ऐसा एक रास्ता, सिंपल सा, सादा, परमात्मा से जुड़ने का ऐसा एक रास्ता बताया है, एक ओंकार। जब एक ही है इस दुनिया में तो दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। एक बूंद जब सागर में मिल जाए तो सागर ही हो जाती है। आप भी गुरु नानक के रास्ते पे चल के एक ओंकार से जुड़े। एक कहानी थोड़ी कॉमेडी लगेगी। एक गांव का बंदा डॉक्टर के पास गया, एलोपैथिक डॉक्टर था। कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं पहली बार एलोपैथी के चक्कर में आया हूँ, मुझे सिर में दर्द है, मेरा बदन टूट रहा है और मुझे बुखार है। डॉक्टर ने चेक किया और उसे 2 गोली दे दी और जो फीस बनती थी वो ले ली। अब वो गांव वाला कहता है, डॉक्टर साहब मैं पहली बार एलोपैथिक चक्कर में पड़ा हूँ, आप ये मुझे समझा दें ये गोली मैंने कैसे खानी है, किसके साथ खाऊं। डॉक्टर ने कहा तुम ऐसा करो, इसे दूध चाय के साथ ले लो। गांव वाला कहता है कि बताओ ये गाय का दूध अच्छा लगेगा कि भैंस का। डॉक्टर ने जान छुड़ाई तो कहा तुम गाय का दूध ही ले लो। वो कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पास गाय भैंस तो नहीं है, बकरी है, क्या उसका दूध मैं ले सकता हूँ। डॉक्टर बड़ा हैरान, कलम छोड़ के तो कहता भाई मुझे और भी मरीज देखने हैं, चलो बकरी का दूध से आप दवाई खा लो। फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब वो दूध गर्म हो कि ठंडा हो, कि थोड़ा गर्म और ठंडा, कुनकुना सा। डॉक्टर कहता है कुनकुना दूध ले लेना। जाने को हुआ वो गांव वाला कहता है एक बात डॉक्टर साहब रह गई, ये दूध मैं गिलास में पीऊं या कटोरी में पीऊं। डॉक्टर बड़ा हैरान हो गया, कहता तुम गिलास में पी लो। डॉक्टर साहब ये मैं अपने हाथ से पीऊं या किसी और के हाथ से। डॉक्टर तो अपना सिर पकड़ के ही बैठ गया। डॉक्टर ने कहा तुम जैसा ठीक समझो वैसा पी लेना। नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि ये मैं बैठ के पीऊं या खड़े होके पीऊं। डॉक्टर का दिल तो यूं लगा कि मैं दीवार पे अपना सर ही मार दूं। उसने कहा तुम बूढ़े हो, आराम से बैठ के पी लो। फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब ये जो दूध है मैं अपने मुन्ने की
और माँ के हाथ से पी लूँ तो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब भी हंसने लगे। डॉक्टर साहब भी हंसने लगे। वो कहते ये बात ठीक है, तुम मुन्ने की माँ के हाथ से पी लो। एक बात आखिरी बता दें डॉक्टर साहब, इस हालत में मैं पैदल जाऊं या रिक्शा पे चले जाऊं? डॉक्टर ने कहा तुम्हें टेम्परेचर है, ऐसा करो तुम रिक्शा पे चले जाओ। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद, वो फिर गांव वाला आ गया डॉक्टर के पास। कहने लगा तुम अजीब तरह के डॉक्टर हो, ये तो मुझे बताया ही नहीं कि ये गोली मैंने सुबह कौन सी लेनी है और शाम को कौन सी लेनी है। डॉक्टर तो बिल्कुल हैरान हो गया। फिर भी उसने अपने बात को दबाए रखा और कहा कि ये गोली सुबह और ये गोली शाम को ले। गाँव वाला कहता है अगर पहले बता देते तो मुझे रिक्शा का खर्च नहीं पड़ता। अब मैं रिक्शा से गया हूँ तो पैसे दिए, अब रिक्शा से आया हूँ तो पैसे दिए, अब वापस जाऊँगा तो पैसे दिए। ये गलती आपकी, आप मुझे पैसे दें ताकि मैं घर तक तो पहुँच सकूँ। डॉक्टर ने उससे पीछा छुड़ाया और पैसे दे दिए। मेरे बाबा नानक, मेरे गुरु नानक ने तो आपको कोई ऐसा चक्कर वाला रास्ता ही नहीं बताया कि तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तुम ऐसे लेटो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। उन्होंने कहा तुम शांत होके बैठ जाओ और एक ओंकार नाम जो सत नाम है उसको अपने अंदर ले आओ तो परमात्मा के दर्शन कर लो। गुरु नानक ने तो कोई घुमावदार रास्ता बताया ही नहीं, सीधा रास्ता, जिस रास्ते पे कोई कांटे नहीं, कोई पत्थर नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता, साफ सुथरा रास्ता। यहाँ से चलो और अपने घर पहुँचो, परमात्मा के घर। फिर 3 बार एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। आज इतना ही, कल फिर। खुश रहें आप।